सभी दोस्तों को डॉक्टर उमेश शर्मा की तरफ से नमस्कार, शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज का हमारा टॉपिक है कर्म ही सबसे बड़ा है, कर्म ही मान है। कर्म से ही इंसान राजा बनता है, कर्म से ही इंसान फकीर बनता है, कर्म से इंसान भिखारी बनता है और कर्म से ही आदमी नीच बनता है। कर्म की प्रधानता सबसे बड़ी है। कर्म अच्छे होंगे तो इंसान का भविष्य अच्छा होगा। अगर कर्म अच्छे नहीं होंगे तो इंसान का भविष्य कभी अच्छा नहीं हो सकता। कर्म से ही राजा बनता है और कर्म से ही रंग बनता है। कर्म हमेशा इंसान को अच्छा करना चाहिए। कर्म ही मान है, कर्म ही शक्ति है, कर्म ही भक्ति है। कर्म का पालन करना चाहिए। एक बच्चे से लेकर वृद्ध अवस्था तक इंसान जीवन से लेकर मृत्यु तक कर्म करता है और कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। कर्म अच्छा हो या बुरा हो, कर्म का फल इंसान को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सभी को, कल ही हमें विजयदशमी मनाई है। विजयदशमी में यही संदेश दिया गया है कि कर्म अच्छे करने चाहिए और सत्य कर्म करने चाहिए, धर्म के अनुसार कर्म करने चाहिए। कर्म का मतलब ये है जिसमें आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई दोष ना लगे। कर्म अच्छा भी होता है, कर्म बुरा भी होता है। कर्म अच्छा ही करना चाहिए इंसान ने। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कर्म की महिमा बताई है। कर्म करते रहें, फल की चिंता मत करें। कर्म का फल आवश्यक मिलता है, अब नहीं तो बाद में। समय बड़ा बलवान है, समय का चक्कर सबसे बड़ा है। जिस भी इंसान ने समय को पहचाना है वह इंसान हमेशा महान बना है, सफलता पाई है, उसी की पहचान बनी है। कर्म की सबसे बड़ी श्रद्धा है। कर्म वो करना चाहिए कि इंसान को मरने के बाद भी लोग याद करें, उसको जिंदा रहे जब भी याद करें, उसको हमेशा याद करें। इंसान जीवन मृत्यु से कुछ नहीं होता। अमरता का मतलब यही होता है कि इंसान जाने के बाद भी इंसान की चर्चाएं, उसकी गौरवगाथा गाई जाए, वही सबसे महान इंसान होता है। जभी तो आज तक हजारों लाखों सालों के बाद भगवान राम का चरित्र किया जाता है, भगवान कृष्ण का चरित्र किया जाता है, बड़े बड़े महान देवी देवताओं का, महान पुरुषों का नाम लिया जाता है। महात्मा बुद्ध का, भगवान कृष्ण का, हर किसी का नाम लिया जाता है जिन्होंने अच्छे कर्म किए। आज देश का प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी प्रधानमंत्री कर्म से ही बने हैं। और किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री भी कर्म से बनता है, किसी गांव का मुखिया भी कर्म से बनता है, एक महान अध्यापक भी एक कर्म से बनता है, एक डॉक्टर, एक आईपीएस, आईएएस भी कर्म से बनता है। तो अपने बच्चों को अच्छे कर्मों की शिक्षा दीजिए, संस्कारवान शिक्षा दीजिए। उनको भविष्य के बारे में ये बताइए कि जो बीज हमने आज बोया है कल वही फल मिलेगा जो हमने बीज बोया है। अगर हमने किसी भी तरह का अच्छा बीज बोया है, अगर हमने आम का बीज बोया तो आम लगेंगे, नीम का बीज बोया है तो नीम पैदा होगा। इसलिए कर्म की महिमा सबसे बड़ी है। और कर्म के साथ साथ आपको शालीनता और दयावान, संस्कारवान और आपको दानी प्रवृत्ति होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि आपकी गौरवगाथा बढ़ती रहे। कर्म के साथ आपको भाववान, शांति प्रिय और आपको सबकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए। भलाई में ही भला है, भलाई का नाम ही लाभ है, शुभ है। और अब आने वाला त्यौहार दीपावली का आने जा रहा है, उसका मतलब यही है कि भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब अपनी अयोध्या में आए तो लोगों ने दीपक जलाए और दीपकों से उनका स्वागत किया। सदियों सदियों से यही चलता आ रहा है। प्रकृति का नियम भी यही है, जैसा कर्म करता है फल वैसा ही भोगना पड़ता है। आज जैसा कर्म करेंगे फल भी वैसा ही भोगेंगे। तो आज से ही हमें संकल्प लेना चाहिए कि हर इंसान को अच्छा कर्म करना चाहिए, भलाई का कर्म करना चाहिए, लोगों का मदद करनी चाहिए, लोगों के साथ मिलजुल कर प्रेम भाव से रहना चाहिए। अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए। वक्त बड़ा बलवान है, अभिमान करने वाले वहीं रह जाते हैं और गर्द में मिल जाते हैं। और
उनका पतन निश्चित होता है। हमेशा उसी को सफलता मिलती है, उसी को उत्थान मिलता है जो लोगों को साथ लेके चलता है, जो अच्छे कर्म करता है। और अच्छे कर्म की शिक्षा दीजिए जिससे कि आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ी इस संसार में अपनी नाम पहचान कमा सके और आपका भी नाम कमा सके। एक पुत्र अपने पिता का, अपने दादा का, अपने परदादा का, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने प्रदेश देश का नाम ऊंचा कर सकता है। और एक पुत्र कर्म से ही बहुत कुछ बुरा कर सकता है। कर्म की महिमा सबसे बड़ी है। किसी ने कहा है कि अगर इंसान अच्छा एक ही होता है, शैतान 100 का कोई काम नहीं होता। अगर पुत्र चरित्रवान है, पुत्र विवेकवान है, पुत्र धार्मिक है, तो वो घर हमेशा स्वर्ग कहलाता है। और जिसका बेटा एक ईमान है वही सबके लिए शेर के समान है, सबके लिए वो गौरवमयी है। शैतान तो एक भी बुरा होता है और दयावान धर्मवान वो एक भी अच्छा होता है। वही कही है, अगर किसी को महान बनना है तो अपनी बेटा बेटी को, अपने परिवार को अच्छे संस्कार दीजिए, कर्म के बारे में बताइए। कर्म ही सबसे महान है, कर्म ही शक्ति है, कर्म ही भक्ति है और कर्म ही सब कुछ है। अगर 100 पुत्रों का कोई काम नहीं होता अगर बुरे हैं, एक पुत्र अगर चरित्रवान है तो वह संसार में आपका नाम पहचान बना देगा। इसलिए अपने बच्चों को कर्म की महिमा बताइए, अच्छे कर्म कीजिए और सफलता पाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर उमेश शर्मा दोबारा आपको आने वाले त्यौहार दीपावली, गोवर्धन, धनतेरस की बधाइयाँ देता हूँ और कामना करता हूँ कि आपका परिवार खुशहाल, खुशियाँ और समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करे। जय हिंद, जय भारत।